दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि आज के बाद भारत का एक एक बंदा इंग्लिश में सवाल पूछेगा। इस वीडियो को अगर आपने शुरू से एंड तक देख लिया और आपने अगर WHS फॉर्मूला सीख लिया तो आप सेकंडों में अंग्रेजी में सवाल पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, WHS ट्रिक को सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैंने प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट कर दिया है। कई सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जून को, एडमिशन हो रहा है। इसमें लाइव बैच है जहां आप छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासेस, लाइव क्लासेस कर सकते हैं। चाहे तो 1-on-1 सेशन कर सकते हैं और ये लगभग 4 महीने का कोर्स है। फीस ओनली 999 है। जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से लिंगो ऐप को इंस्टॉल करें और इस कोर्स से जुड़ें। मैं जिस कोर्स की बात कर रहा हूं आप जानते हैं कि वो सारे कोर्सेज भारत में 2-4-5 हजार से कम की फीस में नहीं आते हैं 2-4-500 वाले कोर्स भी, लेकिन या तो वो रिकॉर्डेड होते हैं या टीचर लाइव पढ़ा रहे होते हैं, तो स्टूडेंट टीचर से बात नहीं कर सकता, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। हमारे यहाँ टू वे कम्युनिकेशन है, एक एक स्टूडेंट को एक एक ट्रेनर देते हैं हम। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो WH फॉर्म का मामला है उसको हम करते हैं। आपके सामने ये कुछ सेंटेंसेस हैं। वो कौन है, आप कहाँ हैं, सोनम कहाँ थी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पसंद करते हो, वो क्या सोचती है। इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे आज। उसके लिए हमें जानना है WHS ट्रिक। यहां पर ये WHS क्या है पहले इसको समझो आप। देखो ये जो W है ना, इस W का मतलब है WH फॉर्म। अब ये WH फॉर्म क्या है तो आपको मालूम है कि आप ये जो बोलते हैं कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन सा, ये जितने भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं ना, कौन, ये सब WH है। जैसे हु, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, कौन सा, विच। अब मैं आपको बता दूं कि इसका पहले तो आप ये WHS जानिए कि अगर आपको इंग्लिश में सवाल करना है किसी से तो सबसे पहले WH फॉर्म आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। H स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब और S का मतलब है सब्जेक्ट। बस आपको 3 चीज याद रखना है किसी भी सेंटेंस में कि हमें पहले WH फॉर्म लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है। WH फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। आपके सामने ये कुछ सेंटेंसेस हैं। मैं देखो अभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं आपके सामने। सबसे पहले WH फॉर्म, तो WH फॉर्म कौन है इसमें, कौन, तो कौन पहले आ जाएगा। फिर H का काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन है तो इज हो गया। और अब सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ही हो गया। हु इज ही, WHS। हु इज ही, WHS। आप कहां हैं, किसी को कुछ नहीं आता, सड़क से उठाओ और अंग्रेजी बोलवाना शुरू कर दो, उससे इंग्लिश में सवाल करवाना शुरू कर दो। आप कहां हैं, WHS। WH कौन है इसमें, तो देखो। और सबसे बड़ी चीज, एक ट्रिक ये भी जान लो, आज के बाद से किसी को भी आप सिखा सकते हो अंग्रेजी में सवाल करना। उसको ये बता दो कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हिंदी का अगर उसके बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन सा, किस लिए, किधर, अगर ये आता है तो इंग्लिश में उसका काम सबसे पहले कर देना। मतलब कि ये जो सेंटेंसेस आपके सामने हैं इसमें सबसे पहले कहां, कहां, क्या, कहां, क्या, 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 इसका काम सबसे पहले होगा। आप कहां हैं तो सबसे पहले हम वेयर बोलेंगे, WHS। H यहां आप कहां हैं, वेयर आर, उसके बाद आप सब्जेक्ट यू, वेयर आर यू। अब वह क्या सोचती है, क्या, WHS व्हाट। अब ताहतीये तेहे के लिए हम डू डज यूज करते हैं तो शी में डज लगता है। WH के बाद डज आया, हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, वह, तो शी। और अब जो बच गया है, क्या बच गया है, सोचना, तो व्हाट डज शी थिंक। सोनम कहां थी, सबसे पहले WH, कहां, वेयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी तो वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट सोनम, वेयर वॉज सोनम। आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि इस वीडियो के बाद, WHS के बाद, आपको अंग्रेजी बोलने में, मतलब सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।
चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन है। सबसे पहले कौन, हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, सब्जेक्ट वह ही। आप कहाँ हैं, सबसे पहले कहाँ, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर तुम मतलब आप, यू। सोनम कहाँ थी, सबसे पहले बोलेंगे वेयर। मैं आपको ऐसा ऐसा अभी 5 सेट दे रहा हूं और आपको बनाना सिखा रहा हूं, बोलना सिखा रहा हूं मैं। मेरा मकसद आपको अंग्रेजी में सवाल करना सिखाना है। उनके लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो मेरे माइंड में सबसे पहले हैं, वो मेरी प्रायोरिटीज में से हैं। और जिनको बोलना, जो अंग्रेजी मीडियम से हैं, उनके लिए तो और बढ़िया है वो चीजें, उनके लिए मतलब उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलो, सोनम कहाँ थी, वेयर वॉज सोनम। अब चलो, तुम्हारा नाम क्या है, सबसे पहले क्या, तो व्हाट, उसके बाद मतलब सबसे पहले WH, उसके WHS, बस ये फॉर्मेट है। हेल्पिंग वर्ब का काम करो, है तो इज। अब सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा नाम, तो हम बोलेंगे योर नेम। वो कौन है, हुश थी, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, सोनम कहाँ थी, वेयर वॉज सोनम, तुम्हारा वेयर वॉज सोनम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आगे चलो, तुम कहाँ रहते हो, ताहे तिये ते हैं, जहां भी हो डू डज लगाओ, और यू हो तो इसमें डू लगता है। सिंपल प्रेजेंट में आपने पढ़ा होगा। खैर, तुम कहाँ रहते हो, हमें करना है WHS का काम। सबसे पहले WH फॉर्म, कहाँ, वेयर, उसके बाद H हेल्पिंग वर्ब, ताहे तिये ते, तो डू, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू। रहना के लिए हम लिव यूज करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले क्या का काम करो, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, आर, उसके बाद सब्जेक्ट तुम, यू, और बच गया क्या, कर रहे। कर रहे ING लगाना है, जहां भी रहा रहे रही होता है हम वहां पर ING लगाते। हम चाहते तो इसको WHSM कर देते। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आप चाहें तो फिर मेन वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। तो WHS और M बोले तो मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। तो जो WHS से नहीं बनेगा, अगर उसमें मेन वर्ब भी शामिल हो रहा है, तो WHSM से बन जाएगा। जो WHS से नहीं बना वो WHSM से बनेगा। लो, और आगे जो सेंटेंस है बचा हुआ उसको लिख दो। तुम क्या पसंद करते हो, सबसे पहले क्या, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हो, डू, मतलब ताहे तिहे ते है, ये हो गया। जिसमें भी करते हो, लिखते हो, जाते हो, आते हो, तो डू डज लगाओ सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू में डू लगता है। तो व्हाट डू यू। अब मेन वर्ब कौन है भी, पसंद करना, तो लाइक, व्हाट डू यू लाइक, वो क्या सोचती है, वो क्या सोचती है। तो सबसे पहले व्हाट, क्या है ना, तो व्हाट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका शी है, व्हाट डज शी। और सोचना की इंग्लिश थिंक होगा। आप सबको मालूम है कि डू डज में हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। अब चलो, तुम क्या कर रहे हो, अब जितना है, कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, बोल रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, गा रहे हो, सब में ING लगाते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब सब में WHSM लगेगा, या तो WHS अगर हमारा काम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से हो जा रहा है, तो अगर मेन वर्ब को टच करना पड़ रहा है तो WHSM। स्टार्ट करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले व्हाट, WH फॉर्म का काम करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, आर, सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हाट आर यू, कर रहे तो डूइंग। तुम कहां जा रहे हो, सबसे पहले कहां, वेयर, उसके बाद आर, सब्जेक्ट यू है, वेयर आर यू, जा रहे, गोइंग। आगे चलो, तुम कब आ रहे हो, सबसे पहले कब, व्हेन, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, आ रहे, कम, आना, कमिंग। तुम क्यों हंस रहे हो, सबसे पहले व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, हंसना, लॉफ, तो व्हाई आर यू लॉफिंग। आगे बढ़ जाओ। आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, WHS को फॉलो करो, बन जाएगा, या फिर WHSM को फॉलो करो। सबसे पहले WH फॉर्म का काम करो, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सकते हैं के लिए फिर कैन लगाना पड़ेगा। सकना, सकने, सकनी के लिए कैन लगता है। सकते थे होता तब कुड लगाते, व्हाट कैन। सब्जेक्ट कौन है, आप, तो यू, और करना के लिए डू लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कैन है ये मोडाल्स है, और मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। वो कहां जा सकता है, सेम पैटर्न पे बनेगा। सबसे पहले कहां का काम करो, वेयर, उसके बाद सकना के लिए हम कैन लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यहां पर वह है, जाना का गो होगा, वेयर कैन ही गो, वो कब आएगा, सबसे पहले कब का काम करो, व्हेन, गागेगी के लिए हम विल लगाएंगे,
वह के लिए ही होगा, आना का कम होगा, व्हेन विल ही कम। वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है। सबसे पहले यहां पर क्यों का काम करेंगे, WH का, तो क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहां पर है तो इज हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वाई इज ही। रो रही, वीपिंग। मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिए हैं, या इसको मैं इसलिए बना रहा हूं इतने सारे एग्जाम्पल्स को, कि आप किसी भी टाइप के सेंटेंसेस चाहें इसमें बना सकते हैं। हालांकि ये बहुत एडवांस लेवल का नहीं है, बट आपने बोलना शुरू कर दिया, आप सवाल थोड़ी बहुत मिस्टेक्स के साथ अब आगे आप लंबे सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं, या हो सकता है इसका एक एडवांस लेसन भी आए इसका, वो मैं आपको कराऊंगा। तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, सबसे पहले कौन सा है, वॉट है, इज, WHSM याद रखोगे। वॉट इज, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा, योर, तुम्हारा पसंदीदा रंग, योर फेवरेट कलर। वो दिल्ली से कब लौटेगा, सबसे पहले कब, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब गागेगी, विल। सब्जेक्ट कौन है, वह, ही। वर्ब कौन है, मेन वर्ब, लौटना, रिटर्न। और विल भी मोडाल से, इसलिए इसमें रिटर्न, ये भी पहला ही फॉर्म होगा, रिटर्न। दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली, जो बच गया आगे लिख दो। तुम कब घर आओगे, या तुम घर कब आओगे, तो व्हेन, गागेगी विल, सब्जेक्ट यू, आना का कम, व्हेन विल यू कम, कहां, घर, तो होम हो जाएगा। ये कौन कर सकता है, पहले कौन का काम करो, हु, सब्जेक्ट WH फॉर्म हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब का काम करो, हेल्पिंग वर्ब कौन है, सकना, तो हु कैन। अब मैं सब्जेक्ट का काम करो, हु कैन, सॉरी यह कौन, हाँ यह कौन कर सकता है, हु अब यहां पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, हु कैन डू दिस, हु कैन डू दिस। ये 5 सेट थे आपके, पूरे सेट्स कंप्लीट हो गए। और मैं स्टार्टिंग में जिस प्लैटिनम कोर्स की बात कर रहा था, देखो वहां छोटे छोटे ग्रुप्स में ऐसे क्लासेस होंगी, मैं इसी एक कोर्स की बात कर रहा हूं कि इसी एक कोर्स में इतनी फैसिलिटी मिलती है, ग्रुप क्लास, फिर फ्री 1-on-1 सेशन, फिर ये 4 महीने का रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस, फिर 10 फ्री ई बुक्स, फिर हाँ ये 4 चीजें मिलेंगी आपको। 4 महीने का रिकॉर्डेड कोर्स, 1 महीने का लाइव कोर्स, 1-on-1 सेशन, 1 महीना नहीं, 1-1.5 महीना 2 महीने का होता है लगभग। उसके बाद फिर 10 दिन का 1-on-1 सेशन, फिर उसके बाद 10 ई बुक्स। इतनी सारी चीजें अगर एक कोर्स में मिल जाए तो वाकई ये अनबिलीवेबल चीज है। आपको ये सिर्फ 999 में मिलता है। ऐप को इंस्टॉल करें आप लोग जाके, और 20 जून से जो बैच शुरू हो रहा है उससे जुड़ जाएं। प्ले स्टोर से लिंगो ऐप इंस्टॉल करेंगे आप लोग। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे यहाँ आप बहुत फिजिबल है, कांटेक्ट करना बहुत इजी प्रोसेस है। व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, दोनों के जरिए आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।